पहले बाहर जाते हैं, उनको कहते हैं यार पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करो। जब वो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, हम उनके साथ वो सलूक करते हैं, वो गरीब भाग जाते हैं। देखें, अब चाइनीज को सोच सकता था वो, जिन्होंने $30 मिलियन लगाया। $30 मिलियन होता कितना है यार, मुझे बताएं। थोड़े से तो पैसे हैं $30 मिलियन, ठीक है, कोई इतने कोई खरबों नहीं लगाए उन्होंने। वो भाग रहे हैं, कहते हैं $200 मिलियन हमने इन्वेस्टमेंट और रखी हुई थी। हालांकि कोई 200 कितनी होगी ये, मतलब इट विल बी लाइक 100 अरब होगी। मैं सबसे पहले दुख है कि दुनिया आपके पास कारोबार करने के लिए आती है, लेकिन आप उनके यानी कि ये तरक्की बहुत ज्यादा नजर आएगी। जो पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते थे, उनका क्या कसूर है? उनको वापस भेज दें आप, उनसे माफी मांगे, बल्कि कि यार हमने तुम्हें गलत जगह पे बुला लिया, वापस चले जाओ, हम कारोबार के तो लायक नहीं। एक बात अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है, चाइनीज इंडिया चले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज उनको वहां पे एटमॉस्फेयर मिलेगा ना, पाकिस्तान में एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा भैया। तो इससे पाकिस्तान की माइशत को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अब चाइनीज को सोच सकता था जी वेदर। एक बात अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है, चाइनीज इंडिया चले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज उनको वहां पे एटमॉस्फेयर मिलेगा ना, पाकिस्तान में एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा भैया। यहाँ पे क्यों एटमॉस्फेयर देंगे हम? हमारा तो ये मसला ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान के कई सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रखा है और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे सारी इन्वेस्टमेंट चाइना खींच रहा है और इन्वेस्टमेंट छोड़कर बीच में ही छोड़कर चाइना भाग जाता है स्टील इंडस्ट्रीज में। चाइना ने टोटल 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया था, जिसमें पहले फेज में लगभग 200 मिलियन चाइना ने इन्वेस्ट करना था और 40 मिलियन ऐसा बताया जा रहा है कि इन्वेस्ट भी कर दिया था। लेकिन फैक्ट्रियों से सिर्फ और सिर्फ चाइना के हाथ जो की उम्मीद थी, घाटा ही नजर आ रहा है। इनिशियल फेज में 20 मिलियन उन्होंने लगाया, लेकिन डूब के उनके हाथ में कितना है? सिर्फ 7 से 8 मिलियन ही रिकवर नहीं कर पाए। यानी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ बिजनेस में, कोई फायदा नहीं हुआ। 40 मिलियन जो है वो घाटा हो गया चाइनीज का। तो चाइनीज ने तुरंत इस पर रीथिंक किया और सारा का सारा जो स्टील इंडस्ट्री पर पैसा लगाना था चाइना को, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला सिर्फ इतना है कि हम कहते हैं कि आओ पैसे दो, हमें एड दो, हमें खैरात दो, हमारे लोगों को कारोबार नहीं करना। कारोबार में तो फिर वो तो कारोबार पैदा होगा ना, वो तो होगी, ठीक है। बिजली महंगी, टैक्सेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, जो चीज हम करना चाहते हैं वो हमें दी नहीं जाती। तो वो कह रहे हैं कि भाई अब सिचुएशन खराब हो गई है, अब हम यहाँ पे आपके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। 20 अरब लगा के बंदा चीखें मार रहा है बिकॉज ऑफ हमारी सरकार की वजह से। तो आप बताएं फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? लोगों को क्या करें? जो बाहर से लोग आते हैं, कैसे माहौल दें उनको? मैंने आपको बताया था चाइनीज विल नेवर प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स। चाइनीज विल गो फॉर कस्टमर्स। उनको कस्टमर इंपॉर्टेंट है। बिजनेसमैन जो है ना, वो ये कहा जाता है जी हमारा मुल्क है, हमारे लिए खुदा रहा कुछ सोचें। जब हम लोगों को लेके आते हैं, ट्रैप में लाते हैं, जब ट्रैप में आते हैं वो पाकिस्तान में कारोबार करना शुरू करते हैं। स्टील मिलें तो बंद हो रही हैं, हमारी अपनी स्टील मिलें तो बंद हो रही हैं। वो इसलिए बंद हो रही हैं बिकॉज हम लोग जो है अब परवाह नहीं करते। हमें पता है कि यार वो सरकारी स्टील मिल है, छोड़ो, दफा करो। खा गए, पी गए, पूरी आवाम खा गई, पॉलिटिकल पार्टीज खा गई। मतलब हर बंदा खाने, हुकूमत को, अवाम को, हर बंदा मुल्क खाना चाहता है, लेकिन कोई बीच में ऐड नहीं करना चाहता। अब बताएं, अब चाइनीज कहते हैं कि जी हम तो आए थे कि यहाँ पे डोमेस्टिकली हम प्रोड्यूस कर सकें स्टील। पाकिस्तान की माइशत को बड़ा नुकसान होगा और अगर ऐसा होता है तो इससे पाकिस्तान की माइशत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो और इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाक चीन दोस्ती के हमने बड़े जो है ना नारे सुने हैं, बड़े तराने सुने हैं कि पाक चीन दोस्ती के चर्चे हैं बड़े। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ही गैर मुनसिफाना बात है ये। गैर मुनसिफाना बात है। आपको नहीं लगता सर हम कुछ चाइना पे ज़्यादा ही डिपेंड कर रहे हैं आज की डेट? क्योंकि हम एक ना, अगर वही शहबाज शरीफ वाली बात है कि हम बैगर्स हैं बेसिकली, क्योंकि हम अब खुद मुख्तार, अभी हमारे अंदर शऊर नहीं है और हमारे अंदर उतनी हमारी जो है माइशत जो है इतनी मुस्तहकम नहीं है।
बस इनकलाब इनकलाब, इमरान खान को छुड़ाना है फलाना, कभी कभी मजहबी इनकलाब आ जाता है, कभी सियासी इनकलाब आ जाता है, कभी कहते हैं हमने फलाने को छुड़ाना है। अब जो बंदे मुल्क में काम करना चाहते हैं आप उनको काम नहीं करना देंगे। और अगर अब आप जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है, आप जरा सी बात इमरान खान के खिलाफ करो, कहता गद्दार हो गया है, फौज का फलाना है, ये फलाना ढमकान है। देखें स्टंटेड ग्रोथ है यहाँ पे, पूरे दिमाग ही नहीं काम करते जिन लोगों के। तो आज वो जिंदाबाद दोस्ती कहाँ पे चली गई, क्या कहेंगे? पाक चीन दोस्ती मैंने एक बचपन में सुना था, एक तराना टाइप था कि जब भी आती है लेके जाती है, पाक चीन दोस्ती आपने भी सुना होगा। तो वो काफ़ी एक उस टाइम ना एक बड़ा ही एक पॉजिटिव इमेज आता था इसका चाइना का। लेकिन आज जो आपने बात की तो मुझे एक तो दिली ठेस पहुंची है इस बात पे कि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की माशत को बहुत गहरा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और ये हमारी आने वाली हो सकता है नस्लों को भी इसका अजाला। एक मुद्दा जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई चाइना के अंदर गरीबी कितनी है, वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ कितनी हैं, होमलेसनेस कितनी है। तो मैंने बोला कि इसके ऊपर एक डिटेल में मैं वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने अभी 1-2 दिन में पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि यहाँ पर जो होमलेस लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 2 साल पहले 1 साल पहले जो मिस सिटी में मैं रहता हूँ उसमें 2.5 करोड़ लोग हैं, उसमें 250 लोग होमलेस हैं पूरे सिटी के अंदर। लेकिन अभी वहाँ पर होमलेस जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कंट्री में चले जाइए, आपको वहाँ पर झुग्गियाँ मिल जाएंगी, भारत के अंदर मिलेंगी, अमेरिका में मिलेंगी, यूरोप में मिलेंगी। लेकिन चाइना इतना बड़ा कंट्री है, इन्होंने एक ऐसी रिमार्केबल जर्नी बनाई है, अपने मैसिव अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ऐसे मैनेज किया है कि उन्होंने स्लम्स को क्रिएट होने ही नहीं दिया। भारत इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, लेकिन ये चैलेंज चाइना के अंदर नहीं है, jabki चाइना के अंदर जो ग्रोथ है, रैपिड अर्बन ग्रोथ, वो भारत से भी तेज़ हुई है, दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ हुई है। रीज़न मेजर है नो प्लानिंग इन द कंट्री, और ये चाइना के अंदर ऐसा नहीं होता। हर चीज़ प्रॉपरली डेवलप्ड है, प्रॉपरली प्लान्ड है, हर चीज़ को पहले सोच समझकर फिर किया जाता है। इसलिए जो ये पजल है इसे समझना ज़रूरी है, और आपकी जो एरिया में जहाँ पर रहते हो, जहाँ काम करते हो, वहाँ पर कैसे चेंजेस लेकर आ सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए भी। पहला, स्केल कितना है जिसके ऊपर चाइना काम कर रहा है। माइंड ब्लोइंग नंबर्स है सालों में, लेकिन स्लम्स नहीं आए। ऐसा क्या चक्कर है कि चाइना कर गया, बाकी कोई कर नहीं पाया। अब आप सोचिए, देखिए नंबर्स कितने बड़े हैं। जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट्स की जितनी पॉपुलेशन है 100%, यानी कि एक आदमी सबको इकट्ठा कर लें, उतने लोग सिटीज़ में आ गए। वहाँ पर है गोंगजो है, वहाँ पर आपको क्यों नहीं दिखता। और जो अमेरिकन आते हैं वो भी पागल हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर इतनी तरक्की है तो ये गरीब लोग गए कहाँ। दोस्तों, इसका रीज़न है वही पहले बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से जैसे भारत में आवास योजना बनाई है, चाइना के अंदर भी आवास योजना है। जो इन्होंने बोला कि जो लोग गाँव से निकल कर यहाँ पर आएंगे हम उन्हें सस्ती हाउसिंग देंगे। भारत के अंदर भी है, लेकिन भारत में अगर 2 करोड़ मकान दिए हैं, इन्होंने 60 करोड़ मकान वो बनाकर गरीबों को दिए। तो इस 25% तो झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। नाइजीरिया के अंदर 50% पॉपुलेशन झुग्गी झोपड़ियों में है। चाइना के अंदर इट इज़ लेस देन 1%। इतनी अर्बनाइजेशन होने के बाद करोड़ों लोग सिटीज़ में रहते हैं, लेकिन झुग्गी झोपड़ियाँ नहीं है। ये रिमार्केबल है। और बस सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है, एक तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, जो मैंने पहले बता दिया आपको कि सबके पास अपना एक मकान होना चाहिए। दूसरा, एक लैंड रिफॉर्म्स का काम चाइना ने बड़े ही खूबसूरती से किया। यहाँ से भाग जाते हैं, जब भागते हैं तो अपनी ज़मीनों को बेच कर जाते हैं, लेकिन चाइना में वो अपनी ज़मीन को बेच नहीं सकते, वो अपने पास उनके नाम पर ही रहती है। उसको हुकू सिस्टम बोलते हैं यहाँ पर, कि आपका जो हुकू है वो आपके नाम के ऊपर है, आप उसे माइग्रेट नहीं कर सकते। तो ज़मीन उनके हाथ में रहती है। उससे क्या होता है कि कभी भी अगर आपको दिक्कत आती है शहरों में, जैसे अभी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, जॉब्स नहीं हैं, तो लोग अपने गाँव में वापस जा रहे हैं अपने, क्योंकि हुकू वहाँ पर है। अभी उन्होंने खेती करनी शुरू कर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, 14 मिलियन का जो है वो घाटा हो गया है चाइनीज़ को। चाइनीज़ ने तुरंत इस पर रीथिंक किया और सारा का सारा जो स्टील इंडस्ट्री पर पैसा लगाना था चाइनीज़ को, उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। दोस्तों, एक चाइना ही एक है जिसने पाकिस्तान को अच्छे से संभाला हुआ है अभी तक।
अच्छे से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चाइना के हर सेक्टर में पाकिस्तान में हैवी इन्वेस्टमेंट करा है हमेशा। मतलब कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, शिपिंग सेक्टर हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया, हर क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवेज हो गए, मतलब कौन सा ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें चाइना ने हैवी इन्वेस्टमेंट ना किया हो। एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान की कॉलोनी बन चुका है। पाकिस्तान अब जो है, पाकिस्तान के बच्चों को चाइनीज की पढ़ाई कराई जा रही है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।